and also find the length of the focal chord. And also find the length of the focal chord. शिफ्टेड पैराबोला हो गया ना आपकी क्लास में? शिफ्टेड पैराबोला, हाँ भाई आ गया आंसर। देखिएगा, इसमें एक पैराबोला आपको दे रखा है और उस पैराबोला पे एक पॉइंट आपको दे रखा है। ठीक है, एक पॉइंट दे रखा है 2,-8, तो ऑब्वियस सी बात है 2,-8 तो ये वाला पॉइंट होगा पी, नीचे होगा ना 2,-8, ये पॉइंट हो गया, हो गया ही नहीं हो गया? तो ये पॉइंट हो गया क्यू, पी दे रखा है, क्यू निकालना है आपको। ठीक है, और पैराबोला क्या है? y² इज इक्वल टू 32x। तो मेरी बात ध्यान से सुनना कि ये जो पॉइंट है 2, इसको अपन क्या ले लेंगे? AT²। ए कितना है इसमें? 4a का वैल्यू 32 है, AT², मतलब ये तो क्या हो जाएगा? 8t² हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? -2, ये जो क्या होगा 280 होगा, 280 मतलब 16t, 16t हो गया कि नहीं हो गया? नहीं, तो यहां से डायरेक्ट टी का वैल्यू आ गया। टी का वैल्यू बताओ कितना आ गया? -12। इसको करोगे ना कंपेयर, फर्स्ट डिग्री वाले को कंपेयर करोगे, जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो इसको भी करेगा, लेकिन इससे 2 वैल्यू आएगी, उससे एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगी इसको, तो हमेशा फर्स्ट डिग्री वाले को कंपेयर करते हैं। तो 16t बराबर -8, तो टी की वैल्यू -12 आ गई, हाँ या ना? अगर टी की वैल्यू -12 आ गई तो बताओ पॉइंट क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? AT², A/T², मतलब 8/T², -16/T हो जाएंगे, नहीं होंगे क्या? यही हो जाएंगे ना? तो बताओ पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स जो कि 8/T², -16/T थे, टी का वैल्यू रख दो इसमें, तो टी का वैल्यू रखोगे तो 1/4 कितना आ गया? 32,32 आंसर आ गया। क्यू के कोऑर्डिनेट 32,32 सभी का आ गया होगा। अच्छा, अब लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ पी क्यू, फॉर्मूला है A × T+1/T का होल स्क्वायर हो जाता है। ए का वैल्यू तो इसमें 8 है, टी का वैल्यू कितना फाइंड किया था? -12, तो -12 -2 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 5। ठीक है, 8 × 25/4 कितना आ गया? 50। समझ आ गया क्या आपको सभी को? लग रहा नहीं आया समझ, सबको आ गया समझ? भाई एक, तुम जो मैं बोलता हूँ वो बात सुनते हो क्या, या नींदों में रहते हो क्लास में? अभी मैंने क्या बोला? टी की वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट डिग्री वाली टर्म को कंपेयर करना है। अगर तुम इसको कंपेयर करके टी की वैल्यू फाइंड करोगे, दो आएगी, उनमें से एक वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, दूसरी सेटिस्फाई नहीं करेगी। टी की ऐसी वैल्यू लेनी है दोनों को सेटिस्फाई करे, तो दोनों को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू किससे मिलेगी? इसको कंपेयर करने से मिलेगी। ठीक है, जो वैल्यू इससे आती है वो इसको भी सेटिस्फाई करेगी। समझ गए? चलिए बढ़े आगे। अरे समझ आ रहा है क्या पूरा? चलिए, पूरी बात आप समझ पाए, ये अच्छी बात है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स तो आप नहीं, समझते तो नहीं सारी बातें। चलिए अगले सवाल का आंसर दीजिएगा।
all chords of the parabola, all chords of the parabola y square is equal to 4ax, all chords of the parabola y square is equal to 4ax, subtending right angle at the vertex, subtending right angle at the vertex, passes through a fixed point, subtending right angle at the vertex, vertex passes through a fixed point, find the coordinates of the point, find the coordinates of the point. आपको ये बोला गया कि पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के ऐसे कॉर्ड्स जो वर्टेक्स पे 90 डिग्री एंगल, subtending right angle at the vertex, vertex passes through a fixed point, find the coordinates of the point, find the coordinates of the point. आपको ये बोला गया कि पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के ऐसे कॉर्ड्स जो वर्टेक्स पे 90 डिग्री एंगल बनाते हैं वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास होते हैं, तो उस फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है। पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो ये मान लिया पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो मैंने मान लिया इसका कॉर्ड, फोकल कॉर्ड की बात नहीं हो रही है, जनरल कॉर्ड की बात हो रही है, जनरल कॉर्ड की बात हो रही है। तो ये जो पॉइंट है ये मैंने क्या ले लिया, इस पे a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1 ले लिया, और ये जो पॉइंट है q इसको क्या ले लिया, a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2 ले लिया। ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। अब ये बोला जा रहा है कि ये जो कॉर्ड है वर्टेक्स पे कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये कॉर्ड हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास होगा, उस फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें बताने, यही है ना कहानी। अच्छा चलिए, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होगा, अभी अभी सीखा था हमने। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड होगा t1 प्लस t2 अपॉन 2 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए t1 t2। क्या यही सीखा था आपने, सीखा था ना, ये हो जाएगा। अब ये कॉर्ड वर्टेक्स पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो t1 t2 का प्रोडक्ट -4 होगा, ये भी सीखा था हमने। तो इसमें क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, तो इस एंगल POQ इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2। देयरफॉर t1 t2 का प्रोडक्ट -4 होगा, होगा कि नहीं। तो इसका मतलब इक्वेशन क्या हो गई, t1 प्लस t2 अपॉन 2 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 4a हो गई, होगी कि नहीं होगी। तो बताओ ये इक्वेशन क्या आ गई, y इज इक्वल टू 2 अपॉन t1 प्लस t2 इंटू एक्स माइनस 4a आ गई। किस टाइप की इक्वेशन हो गई, y माइनस 0 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 4a। तो ये एक फिक्स पॉइंट से पास होती है जिसपे कोऑर्डिनेट्स 4a, 0 होंगे, हाँ है ना। आप याद करो जब लाइन की इक्वेशन लिखवाई थी y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो नोट करके मैंने लिखवाया था लाइन पासिस थ्रू ए फिक्स पॉइंट x1, y1। तो जब भी लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी होती है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, वो एक फिक्स पॉइंट से पास होने वाली लाइन होती है, और वो फिक्स पॉइंट क्या होता है, x1, y1। तो यहाँ फिक्स पॉइंट क्या हो जाएगा, 4a, 0। नजर आ रहा है, क्योंकि इक्वेशन क्या होगी, y माइनस 0 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 4a होगी, है ना। क्लियर, तो फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 4a, 0 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब y कोऑर्डिनेट 0 है तो x एक्सिस पे लाई करेगा ना। हाँ, डायरेक्टर सर्कल, मेरे को डायरेक्टर सर्कल नहीं आता बेटा, मैंने नाम ही नहीं लिया अभी डायरेक्टर सर्कल, मुझे आता ही नहीं है।
जो चीज मैंने बोली नहीं वो टर्म आपको बोलनी नहीं अभी। यहां डायरेक्टर सर्कल कहां से आ गया अभी? चलो बोलो डायरेक्टर सर्कल, अब बोलो क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो सुनता हूं बात। अब इस कॉर्ड को डायमीटर मान के, कॉर्ड को डायमीटर मान लेते तो क्या होता, सर्कल का इक्वेशन लिख लेते। इसको डायमीटर मान के किसकी इक्वेशन बनाते? क्या ये दोनों टेंजेंट्स है क्या? डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स होता है। तो डायरेक्टर सर्कल कहां से आ गया पिक्चर में यहाँ? ये तो दो कॉर्ड्स है, टेंजेंट तो नहीं है। बैठ जाओ। ठीक है, मिक्स मत करो चीजों को, जिस सीक्वेंस में और जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूं उस तरीके से सीखते जाओ, उससे बढ़िया तरीका कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। ए सर्कल एंड पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, a circle and parabola y square is equal to 4ax intersect in 4 points, intersect in 4 points, comma, then the algebra intersect and parabola y square is equal to 4ax, a circle and parabola y square is equal to 4ax intersect in 4 points, intersect in 4 points, comma, then the algebraic sum of the ordinates of these 4 points is, again repeating, a circle and a parabola y square equal to 4ax intersects in 4 points, comma, then the algebraic sum of the ordinates of these 4 points is, then the algebraic sum of the ordinates of these 4 points is. देखिएगा, सिंपल सा सवाल है कि एक पैराबोला सर्कल को 4 पॉइंट्स पे कट करता है, तो मैंने अज्यूम कर लिया लेट द सर्कल, लेट द सर्कल बी, क्या माना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये सर्कल मैंने मान लिया। ठीक है, अब ये सर्कल अगर मैंने माना तो हमें बोला जा रहा है कि एक सर्कल और एक पैराबोला एक दूसरे को 4 पॉइंट्स पे कट करते हैं, तो ये तो हो गया सर्कल। और ये पैराबोला आ रहा होगा कुछ ऐसा, 4 पॉइंट पे कट कर दिया पैराबोला ने सर्कल को। अब 4 पॉइंट पे कट करेगा तो बताइएगा, एक पॉइंट तो ये होगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x1, y1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स b क्या हो गए, x2, y2, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट c क्या हो गए, x3, y3, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x4, y4। आपको क्या बताना है, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 ऑर्डिनेट्स का सम बताना है। अब ऑर्डिनेट्स का सम बताना है तो पैराबोला का इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है कि नहीं। अब हम क्या काम करें, सर्कल और पैराबोला को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे ताकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए, ऐसे निकालते ना। तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4a इन इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। x का वैल्यू पुट कर देते हैं क्योंकि y में चाहिए इक्वेशन। x का वैल्यू अगर ये रखा तो बताओ क्या आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 16a स्क्वायर आएगा, y की पावर 4, y की पावर 4 अपॉन 16a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g वाई स्क्वायर अपॉन 4a प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 आएगा। हाँ है ना। इस इक्वेशन को मैंने और अरेंज करके लिख दिया तो वाई स्क्वायर अपॉन 16a स्क्वायर प्लस कितना 1 प्लस जी अपॉन 2a इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0। बेटा इसके 4 रूट्स होंगे, y1 y2 y3 y4, आपसे पूछ रहा हूं कितने रूट्स होंगे, 4। बताओ सम ऑफ रूट्स कितना होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 कितना होगा। ध्यान नहीं रखने से काम चलता नहीं है, बचपन से सीख रहे हो चीज। क्या होगा, वाई क्यूब का टर्म ही नहीं है इसमें। जब वाई क्यूब का टर्म नहीं है तो इसका मतलब y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में पढ़ा होगा तो, कि y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इसमें y क्यूब का टर्म मिसिंग है। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आ जाता है, प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। एक सर्कल और पैराबोला 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो ऑर्डिनेट्स का सम क्या होगा, 0 होगा। हाँ या ना, समझे नहीं समझे, पूरा समझ गए पक्का? नहीं समझे तो पूछ लेना, पता नहीं क्या बता रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है बेटा आपको, नहीं लग रहा है। चलिए, कितनी प्रॉपर्टी बता दी थी, 4 बताई थी, और बतानी कितनी थी, 6 बतानी थी। तो बीच में कुछ सवाल करें अपन ने। अब अगली प्रॉपर्टी पे चलेंगे अपन। तो अगली प्रॉपर्टी क्या है मैं बताता हूँ, लिख लो पहले तो ये, उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं।
बोलूं क्या? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पांचवी प्रॉपर्टी, सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन द फोकल लेंथ, सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन द फोकल लेंथ एज डायमीटर। वेट करूं? लिख रहे हो भैया? जल्दी लिखो। अभी कुछ लोग लिख रहे हैं, बेटा जल्दी लिखा करो, इतना स्लो तो फिर काम चलेगा नहीं। पैराबोला टॉपिक भी बड़ा होता है, प्रॉपर्टी ज्यादा होती है इसमें, 6 प्रॉपर्टी। तो फोकल कॉर्ड की और 4 प्रॉपर्टी टेंजेंट की। ये 10 प्रॉपर्टी तो आप ना भी चाहोगे तो भी याद हो जाएगी आपको। अगर कोई स्टूडेंट ये सोचे कि मैं तो याद ही नहीं करूंगा तो भी याद हो जाएगी। बोलो। सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन फोकल लेंथ एज डायमीटर टचेस द टेंजेंट एट द वर्टेक्स। फिर से बोल रहा हूं, सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन फोकल लेंथ एज डायमीटर टचेस द टेंजेंट एट द वर्टेक्स। इसका मतलब क्या होता है? सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन फोकल लेंथ एज डायमीटर टचेस द टेंजेंट एट द वर्टेक्स। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी सर्कल जो फोकल लेंथ या फोकल डिस्टेंस को डायमीटर एट द वर्टेक्स। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी सर्कल जो फोकल लेंथ या फोकल डिस्टेंस को डायमीटर मान के बनाया जाए। कोई भी पॉइंट पैराबोला पे है, पैराबोला पे कोई भी पॉइंट है पी, उस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस फोकल डिस्टेंस होगा। उस फोकल डिस्टेंस को डायमीटर मान के कोई भी सर्कल बनाओगे तो वो सर्कल हमेशा एक लाइन को टच करेगा, और वो लाइन कौन सी होगी? टेंजेंट एट द वर्टेक्स। क्या होगी लाइन? टेंजेंट एट द वर्टेक्स होगी। किसी भी पॉइंट के फोकल डिस्टेंस को डायमीटर मान के। तो ऐसे कितने सर्कल बन सकते हैं? जैसे जैसे पॉइंट चेंज करते चले जाओगे बहुत सारे सर्कल बनेंगे। सारे सर्कल एक फिक्स लाइन को टच करेंगे और वो फिक्स लाइन क्या होगी? टेंजेंट एट द वर्टेक्स होगी। ठीक है। अब जैसे इधर ध्यान दीजिएगा, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। कर दूं एक्सप्लेन? तो एक सर्कल बना लेते हैं अपन, जो कि टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करेगा। ये बना लिया सर्कल। अब इसको टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करवा देते हैं डायग्राम में, तो बताइए ना। मैं ये टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करा दिया, और ये एक्स एक्सिस ले लिया। चलो, अब इसका जैसे ये मान लिया फोकल लेंथ को डायमीटर मान के बनाना है, तो ये डायमीटर हो गया। मान लिया ये पैराबोला का फोकस होगा। क्या मान लिया? पैराबोला का फोकस होगा। तो पैराबोला कैसा होगा? पैराबोला ऐसा हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया डायग्राम आपको? अभी एक्सप्लेन मैंने कुछ नहीं किया, एक्सप्लेन करना अब स्टार्ट करूंगा। ये मैंने पैराबोला आपको एक्सप्लेन करने के हिसाब से, ये तो प्रॉपर्टी तो जनरल प्रॉपर्टी होती है, आपको एक्सप्लेन करने के हिसाब से जो पैराबोला मैंने अज्यूम किया वो क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये इस पैराबोला का फोकस हो गया। ठीक है, ये पैराबोला का फोकस हो गया, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? a, 0 हो गए। और ये पैराबोला पे कोई पॉइंट ले लिया p, क्या माने? at² कॉमा 280 मान लेते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टी क्या है, मैं वापस बोल रहा हूं, प्रॉपर्टी ये है कि अगर पैराबोला पे कोई भी पॉइंट लाई करे, उस पॉइंट को फोकस से ज्वाइन कर दो तो फोकल डिस्टेंस हो जाएगा। उस फोकल डिस्टेंस को डायमीटर मान के अगर आप सर्कल ड्रॉ करोगे तो वो सर्कल एक फिक्स स्ट्रेट लाइन को टच करता है। अब सवाल इस पे कैसे बनता है? आपको पैराबोला का इक्वेशन दे दिया गया। क्या दे दिया? पैराबोला का इक्वेशन दे दिया, किसी भी पैराबोला का इक्वेशन दे दिया, और आपसे बोला जा रहा है कि उस पैराबोला के किसी फोकल डिस्टेंस को डायमीटर मान के एक सर्कल बनाते हैं, तो वो सर्कल एक फिक्स स्ट्रेट लाइन को टच करेगा। द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन इज, इनडायरेक्टली एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है? टेंजेंट एट वर्टेक्स का इक्वेशन पूछ रहा है। तो अगर आपको ये चीज पता है तो आप तुरंत टेंजेंट एट वर्टेक्स का इक्वेशन लिख दोगे। बहुत आसान है टेंजेंट एट वर्टेक्स का इक्वेशन लिखना, है कि नहीं? लेकिन अगर आपको ये पता ही नहीं तो फिर इसमें उलझ जाओगे, कौन सा लाइन और क्या। लेकिन आपको तो पता है, तो एग्जाम में आएगा तो आप तो लिख ही दोगे ना बेटा। ठीक है, अब इसको समझा देता हूं मैं कि कैसे टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करता है, इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, ये पॉइंट अपन ने ये ले लिया, ये फोकस हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये इसका सेंटर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा। ये इसका सेंटर हो गया। और यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं यहां से, तो ये क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। अगर इस लाइन को टच करता है तो ये रेडियस हो जाएगा। तो मुझे यही तो प्रूव करना है कि इसको टच करता है। मैंने मान लिया ये सीएम डिस्टेंस है, सीएम डिस्टेंस सर्कल का रेडियस हो जाएगा। तो मुझे बताओ, अगर पॉइंट पी जो मैंने माना है उसके अकॉर्डिंग सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? a प्लस at² बाई सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। और बताओ और क्या होगा? a t, ये हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो सीएम डिस्टेंस होगा। ठीक है,
या एक काम करो, इसको छोड़ो, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी छोड़ो, ऐसे नहीं बता रहा मैं। इस सर्कल का इक्वेशन मान लो, मैंने तो डायमीटर मान के बनाया ना सर्कल, तो मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लेता हूं। इक्वेशन ऑफ सर्कल दो तरीके से कर सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कर सकते हैं। तो सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एटी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस टू एटी इंटू वाई माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अब अगर इस सर्कल का मैं वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना चाहता हूं तो एक्स कोऑर्डिनेट को जीरो रखना पड़ेगा। तो मैं इसमें पुट कर देता हूं एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो बताओ एक्स इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा, करना चाहता हूं तो एक्स कोऑर्डिनेट को जीरो रखना, वाई माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अब अगर इस सर्कल का मैं वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना चाहता हूं तो एक्स कोऑर्डिनेट को जीरो रखना पड़ेगा। तो मैं इसमें पुट कर देता हूं एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो बताओ एक्स इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए टी वाई इक्वल टू जीरो। तो कितना आ गया, वाई माइनस ए टी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। परफेक्ट स्क्वायर आ गया, परफेक्ट स्क्वायर आ गया, इसका मतलब वाई की ए की वैल्यू आएगी। बोलो, अगर y की a की वैल्यू आएगी इसका मतलब x इक्वल टू जीरो और इस सर्कल का a की सॉल्यूशन आ रहा है, इसका मतलब लाइन क्या हो गई, टेंजेंट हो गई। बोलो, लाइन क्या हो गई, टेंजेंट हो गई। y इज इक्वल टू 80, ओनली वन सॉल्यूशन, देयरफॉर x इक्वल टू जीरो टचेस द सर्कल। ठीक है, देयरफॉर सर्कल टचेस द टेंजेंट एट वर्टेक्स। सर्कल टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करता है। ठीक है, तो सवाल कैसा बनेगा मैंने बता ही दिया, कोई भी पैराबोला का इक्वेशन दे देगा, जैसे मैंने बोला पैराबोला है y माइनस क्या है, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए इंटू एक्स माइनस अल्फा। ये है, मैंने बोला इस पैराबोला का कोई फोकल डिस्टेंस मान के मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, वो सर्कल एक फिक्स स्ट्रेट लाइन को टच करता है, बताओ लाइन का इक्वेशन क्या होगा, एक्स इक्वल टू अल्फा। क्या होगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या है, एक्स इक्वल टू अल्फा ही तो है। नहीं, टेंजेंट एट वर्टेक्स एक्स इक्वल टू अल्फा है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू अल्फा। अब आंसर कब कर पा रहे हैं, जब प्रॉपर्टी पता है, नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। क्या ये बात समझ गए, ये प्रूफ लिखना चाहेंगे, जिसको लिखना जल्दी लिखो। और ये जो पॉइंट एम होगा इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमने निकाल लिए भाई, सर्कल जिस पॉइंट पे टच करता है वो पॉइंट भी तो आ गया, 0,80। हो गया, कितने पॉइंट हो गए, चार, पांच हो गए, वेरी गुड। तो फिर छठा पॉइंट आएगा, बताओ क्या आएगा, छठा पॉइंट क्या आएगा, आप लिखोगे उसके बाद लिखवाता हूं। अब अगर फोकल कॉर्ड को, ये फोकल डिस्टेंस को डायमीटर मानते हैं कि एक सर्कल ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करता है। अब मैं आपसे ये बात पूछूं कि फोकल, ये तो फोकल डिस्टेंस है, दिस इज फोकल डिस्टेंस नॉट द फोकल कॉर्ड, लेकिन अगर फोकल कॉर्ड को डायमीटर मान के मैं सर्कल ड्रॉ करूं तो फोकल कॉर्ड क्या होगा, जैसे ये तो फोकल डिस्टेंस है, अब इसको यहां से लेकर यहां तक ले जाऊं तो ये कॉर्ड बन जाएगा पी क्यू। पी क्यू क्या बन जाएगा, कॉर्ड बन जाएगा। आपको नहीं बनाना, आपको नहीं बनाना,
ये क्या बन जाएगा, फोकल कॉर्ड बन जाएगा। अगर मैं पीक्यू को डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ करूं तो वो सर्कल क्या करेगा, डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा। क्या बात है, कहां से पढ़ के आए हो, हैं? वैसे ही अंदाजा लगा रहे हैं कि डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा। अंदाजा बिल्कुल सही है कि अगर फोकल कॉर्ड को डायमीटर मान के कोई सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो किसको टच करेगा, डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इस सर्कल ड्रॉन बाय टेकिंग, इस सर्कल ड्रॉन बाय टेकिंग focal chord as a diameter, a circle drawn by taking focal chord as a diameter touches the directrix, a circle drawn by taking focal chord as a diameter touches the directrix। इसका मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं और इसका मैं प्रूफ भी नहीं बता रहा हूं क्योंकि ऐसा ही तो है, ठीक है, ऐसा ही है, ध्यान रखना है। अब याद कैसे रखोगे, फोकल डिस्टेंस, छोटा डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस छोटा है तो वो पास वाली लाइन को टच करेगा। पास वाली लाइन क्या है, टेंजेंट एट वर्टेक्स। फोकल कॉर्ड तो बड़ा डिस्टेंस है तो वो किसको टच करेगा, दूर वाली लाइन को टच करेगा, और दूर वाली लाइन क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स। ऐसे याद रख सकते हो, फोकल कॉर्ड हो तो डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा सर्कल, और फोकल डिस्टेंस हो तो टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करेगा। ये टोटल 6 प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई, फोकल कॉर्ड की बताई। पहली प्रॉपर्टी बताई, एक एंड पॉइंट ए टी स्क्वायर कॉमा 280 है तो दूसरा एंड पॉइंट ए अपॉन टी स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन माइनस 2a अपॉन टी होगा। दूसरी प्रॉपर्टी, लेंथ होगी a इंटू टी प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर, थीटा की टर्म में लेंथ होगी 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा या थीटा जो भी है, ठीक है। इसके बाद हार्मोनिक फोकल कॉर्ड के सेगमेंट्स का हार्मोनिक मीन सेमी लेटस रेक्टम की लेंथ के बराबर होता है। फोकल डिस्टेंस को डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करेगा, और फोकल कॉर्ड को डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा। ठीक है, याद हुआ क्या आपको, नहीं हुआ तो कल वापस बताओगे आप क्लास में, याद करके आना। हो गया वैसे तो आपको याद, ऐसा लग रहा है। चलिए सवाल लिखेंगे, लेट ए एंड बी, let A and B be two distinct points on the parabola y square equal to 4x. Let A and B be two distinct points on the parabola y square equal to 4x. Full stop. If the axis of parabola, if the axis of the parabola touches a circle of radius, touches a circle of radius r, if the axis of parabola touches a circle of radius r, having AB as its diameter, having AB as its diameter, comma, then the slope of the line joining, then the slope of the line joining A and B can be, then the slope of the line joining A and B can be, again repeat कर रहा हूं, जिन्होंने नहीं लिखा ध्यान दे लेना, let A and B be two distinct points on the parabola y square equal to 4ax, full stop. If the axis of parabola touches a circle of radius small r having AB as diameter, comma, then the slope of the line joining A and B can be, options मैं लिख रहा हूं,
किसी का आंसर आ गया क्या? घर पे कर लेना, स्पेस छोड़ दो आधे पेज का, होमवर्क है, कल डिस्कस करेंगे। आधे पेज का स्पेस छोड़ दो। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सिंपल सा है, लेकिन जो पहले दो प्रॉपर्टीज लिखवाई है उनसे कोई रिलेटेड नहीं है, डिफरेंट क्वेश्चन है, ये मैं समझना उन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड सवाल है, ऑल टुगेदर डिफरेंट सवाल है। ठीक है, जेई एडवांस में आया हुआ है, मल्टीपल चॉइस है, दो आंसर है इसके चारों में से। ठीक है, प्रॉपर्टीज से कोई रिलेटेड नहीं है, ये तो जनरल सवाल है पैराबोला का, तो आप इसको ट्राई करना। अगला टॉपिक है लाइन एंड ए पैराबोला। मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं सर्कल में पूरा लाइन और कर्व की रिलेटिव पोजीशन को। तो एक पैराबोला है, ये लाइन है। लाइन और पैराबोला को सीकेंट है, टेंजेंट है, कॉर्ड है, नाइदर कॉर्ड नॉट सीकेंट है, नाइदर कॉर्ड नॉट टेंजेंट है, ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म करते हैं। क्वाड्रेटिक का डी ग्रेटर देन जीरो आता है तो सीकेंट होता है, क्वाड्रेटिक का डी इक्वल टू जीरो आता है तो टेंजेंट होता है, और उस क्वाड्रेटिक का डी लेस देन जीरो आता है तो ना तो कॉर्ड होता है और ना ही सीकेंट होता है। मतलब सिचुएशन कुछ इस तरह की होती है भाई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पैराबोला का, ये हो गया। अब इस पैराबोला का एक लाइन तो ये आ गई, नाइदर कॉर्ड नॉट सीकेंट है, एक लाइन ये आ गई, और एक लाइन ये आ गई। ठीक है भाई, एक लाइन ये आ गई इस तरह से। तो इस केस में जब लाइन कर्व को ना तो टच कर रही है ना कट कर रही है, छापना चालू करूं वहां से, सिंपल सी चीज है, पहले बता रखी है, वो नई चीज नहीं है। तो इसके लिए तो क्या होगा, डी लेस देन जीरो, इसके लिए डी इक्वल टू जीरो होगा, और इसके लिए डी ग्रेटर देन जीरो होगा। जिसके लिए डी ग्रेटर देन जीरो होगा वो सीकेंट होगा, ये टेंजेंट हो जाएगा, और ये नाइदर टेंजेंट नॉर सीकेंट। ठीक है, समझ गए बात को? तो सिचुएशन ये होती, और क्योंकि पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स अगर आप ले लेते हो, अगर पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स आप ले लेते हो, तो डी इक्वल टू जीरो करने पर कंडीशन क्या आएगी बताओ, सी इज इक्वल टू ए बाई एम आएगी, याद है क्या? क्या जाएगी कंडीशन, सी इज इक्वल टू ए बाई एम, डिराइव की थी ना सर्कल में, भूल गए? पैराबोला की इलिप्स की सबके डेरिवेशन करवाए थे मैंने। तो पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स के लिए सी कितना आया था, ए बाई एम। पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई के लिए क्या आया था, माइनस ए एम स्क्वायर, याद है? वहीं से मैंने लिख दिया। तो यहां तक की कहानी आज हो गई, इसके आगे की कहानी कल अब हम शुरू करेंगे सर्कल में। इसमें अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन के फॉर्म्स, और नॉर्मल सबसे इंपॉर्टेंट होता है पैराबोला में, तो वैसे नॉर्मल थोड़ा डिफरेंट होता है और सबसे ज्यादा सवाल नॉर्मल पे बनते हैं। क्लोज करूं?